अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स की तलाश। और ये आपको ये जो कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं इनको बेसिकली हम रेजिस्टर बोलते हैं। आप इवन मैट्रिक क्लास में भी आपने ये सुना होता है रेजिस्टेंस। तो ये बेसिकली रेजिस्टेंस वगैरह जो होती है ना इस शेप की होती है। तो स्टूडेंट आज हम सीखेंगे कि हम इनके ऊपर ये जो कलर के बैंड्स बने हुए हैं, इन कलर बैंड को देखते हुए हम बता सकते हैं कि ये कितने ओम की रेजिस्टेंस है, ये कितने ओम की रेजिस्टेंस है, ये सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू हम बता सकते हैं। तो आइए इसको कैलकुलेट करने से पहले हम देखते हैं कि हम किस रूल के तहत किस चीज़ को फॉलो करते हुए हम इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को बताएंगे। आप इवन के कलर्स को देखते हुए रेजिस्टेंस की वैल्यू को बता सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास है कलर कोडिंग फॉर द कार्बन रजिस्टर। स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये टेबल याद करना है, तो मैं इसको बताता हूँ, प्रोनाउंस कर देता हूँ बी रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड वुमेन। तो अब आप इसको इसी वे से याद रख लें। पहला बी ब्लैक है, दूसरा बी ब्राउन है, तीसरा रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रे, ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट। अब ये आपको कलर का टेबल याद रखना है एक तो, और दूसरी इसकी वैल्यूज इसे सीक्वेंस वाइज से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब चलें मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी भी रेजिस्टेंस को देखेंगे ना, आपको उसके ऊपर कलर बैंड नज़र आएंगे। मिसाल के तौर पे आप इसको देख रहे हैं, इसके ऊपर आपको ये कलर बैंड नज़र आ रहे हैं। पहला ग्रीन है, फिर ब्लू है, फिर रेड है, फिर लास्ट वाला गोल्ड है। स्टूडेंट इसमें बाकी जो और भी रेजिस्टेंस पड़ी हैं उनमें या तो ये जो चौथा कलर का बैंड है या तो ये सिल्वर का होता है, या ये गोल्ड का होता है, या फिर ये कोई कलर बैंड नहीं होता। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर तो ये लास्ट वाला कलर बैंड गोल्ड कलर का हुआ तो फिर आपने जो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट की है उसमें +-5% करेंगे। और अगर आपका चौथा कलर का बैंड जो है अगर तो वो सिल्वर का हुआ तो फिर +-10% करेंगे। और अगर कोई कलर बैंड हुआ तो फिर कितने परसेंट करेंगे, +-20%। चलिए मैं आपको कैलकुलेट करने का तरीका बताता हूँ कि रेजिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप ज़रा इसको हम ले लेते हैं, इस रेजिस्टेंस को। सबसे पहले आप देखिए स्टूडेंट, इसमें पहला जो कलर का बैंड है वो क्या है, फ़िलहाल ग्रीन है। तो ग्रीन की हम यहाँ से वैल्यू देखते हैं, ग्रीन की वैल्यू कितनी है 5। तो आप यहाँ पे पुट कर दें, हमारे पास ये आ गया 5। दूसरा कलर का बैंड देखते हैं, तो दूसरा कलर का बैंड है स्टूडेंट यहाँ पे ब्लू, और ब्लू की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 6। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा 6, यानी कि 5 6 आ गया। अब पहले जो दो कलर बैंड होते हैं ना सभी रेजिस्टेंस में, पहले जो दो कलर के बैंड है वो दो नंबर्स को बताएंगे, वो आपने एज इट इज़ पुट कर देने ये वाले। अब तीसरे वाला देखें, अगर तीसरे वाले की वैल्यू कितनी है रेड, तो रेड है तो रेड की स्टूडेंट वैल्यू कितनी है 2 है। तो आपने 2 0 लगा देने हैं। और ये मैं आपको रूल बता रहा हूँ कि पहले जो दो कलर के बैंड हैं वो दो पहले डिजिट बताएंगे रेजिस्टेंस के। अगला जो तीसरा कलर का बैंड है वो बताएगा नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने लगाने हैं। तो हमने इसको देखा है, तो इसमें रेड है तो ये रेड की वैल्यू 2 है हमारे पास, तो ये 2 0 साथ आ जाएंगे, यानी कि इसकी रेजिस्टेंस आ गई 5600 ओम्स। अब लास्ट वन स्टूडेंट अगर आप देखें तो ये गोल्ड कलर का बैंड है। तो मैंने अभी आपको बताया था अगर गोल्ड का बैंड हो तो +-5% करेंगे। इसका मतलब है कि आप इस वैल्यू के अंदर 5% इंक्रीज़ भी करेंगे, 5% डिक्रीज़ भी करेंगे। इसको बेसिकली हम बोलते हैं टॉलरेंस, कि ये जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की है ये कितने % कम ज़्यादा हो सकती है। तो अगर ये हमारे पास 5600 है तो इसका 5% कैसे निकालेंगे, देखें 56 लिखें आप और 5% निकालना है, तो 5% मतलब होता है हमारे पास 100। ये 2 0 स्टूडेंट 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे। आप 5 को 56 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। अच्छा, जब आप इसका 5% निकालेंगे तो देखें ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे। 5 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास आंसर आएगा 280। अब ये 280 जो है ना ये आपने 5600 के अंदर ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5320, और अगर ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा 5880। इसका मतलब है कि हमारे पास जो ये रेजिस्टेंस है ये वाली, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 5320 के लेके 5880 के इन बिटवीन कहीं होगी। तो ये कलर कोडिंग होती है जिसके तहत आप किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर कलर्स के बैंड्स को देखते हुए आप उसकी रेजिस्टेंस बता सकते हैं। इसके लिए आपको जस्ट ये एक टेबल याद करना है और फिर आपको ये देखना है कि जो पहले दो कलर के बैंड हैं वो पहले दो डिजिट बताएंगे, तीसरा कलर का बैंड जो है वो आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की वैल्यू बताएगा, और चौथा कलर का बैंड या तो वो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा या कोई भी बैंड नहीं होगा। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास आज की वीडियो कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर की। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल and press the bell icon so that you can get every video which I have been just uploaded on my YouTube channel. Allah Hafiz.